बेस थ्योरम डिस्कस करने के बाद हमने बेस थ्योरम और उसका एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, और आफ्टर दैट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16.3। 16.3 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इजी क्वेश्चन है, जैसा हमने एग्जांपल किया था उससे रिलेटेड है, आप इजी वे में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने यहाँ से पिक किया है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने यहाँ पे राइट किया है उसका सबसे बेस्ट जो वे है वो यही है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और बेस थ्योरम इसमें किस तरीके से अप्लाई होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाई ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेस्पेक्टिवली 3/10, 1/5, 1/10 एंड 2/5। ये हमें यहाँ पे गिवन है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक डॉक्टर है जो पेशेंट को विजिट करता है। जब वो डॉक्टर जब पेशेंट को विजिट करता है तो प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाय ट्रेन, उसके ट्रेन से आना, बस से आना, स्कूटर से आना और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आना, 4 हमारे पास इवेंट हैं जिनको आप यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हैं। तो ये जो म्यूचुअली 4 हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, 3/10, 1/5, 1/10 एंड 2/5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, ये हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, या आप कह सकते हो कि जो 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है इनके साथ जो एसोसिएट इवेंट है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, तो ये आपके पास इवेंट ए बनती है कि वो लेट आने की प्रोबेबिलिटी आर 1/4, 1/3 एंड 1/12। इफ ही कम बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देन विल नॉट बी लेट, ये प्रोबेबिलिटी भी हमें यहाँ पे गिवन है। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, he arrives and he is late, what is the probability that he come by train? देखिए अगेन आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर पेशेंट के घर पहुंच चुका है और पहुंचने के बाद आपसे पूछा गया है कि वो लेट पहुंचा, he is late, तो एसोसिएटिव इवेंट हमारे पास ए है जो लेट है। what is the probability that he come by train? वो डॉक्टर पेशेंट के घर पहुंच चुके हैं और वो लेट है। डन। अब वो किसके कारण लेट हुए वो कोज हमें निकालना है, तो हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो क्वेश्चन में जो लास्ट में प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाय ट्रेन जो पूछा गया है, अगेन जो रिवर्स आपसे पूछा गया, जो कोज आपसे पूछा गया है, उस कोज के बेस पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगेन आप बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और बेस थ्योरम हमें पता है कि जब हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो उस केस में हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना होता है। तो बेसिक अगर हम यहाँ से इसका अगर मैं एक डायग्राम अगर इसका बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँ तो देखिए मैं इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ए एक एसोसिएटिव इवेंट है आपके पास, एसोसिएट इवेंट है आपके पास, और वो है कम लेट बाय द ट्रेन। हाँ, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3 एंड 1/12 है, और यानी यहाँ पे लेट आना हमारे पास एसोसिएटिव इवेंट है ना, कम्स लेट, तो वो हमने क्या किया एज ए एसोसिएटिव इवेंट कंसिडर किया। अब डॉक्टर के लेट आने की रीजन क्या है? डॉक्टर के लेट आने के रीजन देखिए, फर्स्ट है कि अगर डॉक्टर कम बाय ट्रेन, दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, कम बाय ट्रेन, तो फर्स्ट जो केस है वो है आपका कम बाय ट्रेन, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है PE1, यानी हमने E1 इवेंट को कंसिडर किया और वो ट्रेन से आना है, तो जो E1 है आपके पास वो है 3/10, तो हमने यहाँ पे नोट किया 3/10। आफ्टर द सेकेंड इवेंट है आपके पास कम्स बाय ट्रेन की बात है, कम्स बाय ट्रेन बस, अगर वो बस से आता है तो उसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास E2 है, और वो इवेंट हमने यहाँ से कंसिडर की है PE2, वो है आपके पास 1/5। थर्ड इवेंट है कि डॉक्टर जो है बस या स्कूटर से आता है, स्कूटर से जब आता है तो स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, और वो क्या है आपके 1/10, वो 1/10 है। फोर्थ है प्रोबेबिलिटी आपके पास, फोर्थ है अदर मीन, कि अदर ट्रांसपोर्ट से आता है, अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से जब आता है तो उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपके पास 2/5। तो बेसिकली वी हैव द 4 इवेंट। फर्स्ट जो इवेंट है आपके पास कि कम बाय ट्रेन, सेकंड है कम बाय बस, थर्ड है कम बाय स्कूटर एंड फोर्थ है कम बाय अदर मीन, तो वो आने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। और उसके बाद हमें गिवन है कि अगर डॉक्टर ट्रेन से आता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी, और कम्स बाय लेट ये हमें गिवन है। तो यहाँ से अगर देखें तो उस केस में डॉक्टर की लेट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको गिवन है, और वो क्या है आपके पास,
वो है 1/4, तो A/E1 है 1/4। उसके बाद आपके पास अगेन लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे गिवन है और वो है आपके पास PA/E2, वो भी हमें गिवन है और वो आपका आंसर है 1/5। थर्ड है आपके पास अगर वो स्कूटर से आता है लेट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है, वो है 1/12, वो आपके पास 1/12। एंड द फोर्थ इवेंट अदर मीन, कि वो अदर मीन से जब भी आएगा देन ही विल बी लेट, कम्स बाई अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देन विल नॉट बी लेट, तो उस केस में डॉक्टर लेट नहीं होता है। तो ये देखिए आपका केस E4, देखिए उस केस में डॉक्टर लेट नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें? लेट आने की, लेकिन डॉक्टर लेट नहीं होता है, इट मीन्स हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 0, तो 0 अपन हम कुछ भी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी होगी 0। अदर मीन से अगर वो आता है वो डेफिनेटली लेट आता है, अगर ऐसा कुछ केस बनता है तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी पुट करते 1, लेकिन यहाँ पे जो हमें अगर ये दिया गया है कि वो लेट नहीं आता है तो उस केस में जो हमारे पास लेट नहीं आने प्रोबेबिलिटी वो बन गई आपके पास 0। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि A जो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी वो इनका मल्टीप्लाई होके हम ऐड कर सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बट द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। अब आपसे पूछा गया है कि वो लेट तो आ गया है, डॉक्टर कम्स लेट, बट वो किस कॉज से आया है, उसके ट्रेन से आने का की प्रोबेबिलिटी बताइए। यानी आपको फाइंड करना है E1/A, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये आपके पास ये क्वेश्चन था हमारे पास, उसका हमने ये एक वेन डायग्राम यहाँ पे कंसीडर किया है और अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम देखिए अब कैसे सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सबसे पहले राइट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इवेंट क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले इवेंट जो है E1 इवेंट हमने कंसिडर की कि डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन, डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन। E2 है आपके पास डॉक्टर कम्स बाय बस, डॉक्टर कम्स बाय बस। थर्ड है आपके पास E3 डॉक्टर कम्स बाय स्कूटर। एंड फोर्थ है इवेंट E4 डॉक्टर कम्स बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास इवेंट है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि फोर्थ क्या है मेरे पास। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेन है, सेकंड बस है, थर्ड आपके पास स्कूटर है एंड फोर्थ इज अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब देखिए ए मेरे को गिवन है, ए क्या है आपके पास? ए है डॉक्टर कम्स लेट। ए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ए इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट डॉक्टर कम्स लेट, डॉक्टर कम्स लेट। ये हमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो हमने राइट किया। अब हमें गिवन है A/E1, तो A/E1 का मीनिंग देखिए सबसे पहले A/E1 क्या है? डॉक्टर कम्स लेट, डॉक्टर कम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉक्टर कम्स लेट, हम इसको राइट करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स कम्स लेट when he came by bus, he came by train first. When he came by train, then the probability of doctor comes late when he came by train. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ से फाइंड करनी है और वो हमें गिवन है, वो है आपके पास 1/4। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि A/E2 यहाँ पे हम लिखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉक्टर कम्स लेट व्हेन ही केम बाय बस, तो वो हमें गिवन है अगेन 1/5। और PA/E3 डॉक्टर कम्स लेट व्हेन ही केम बाय द स्कूटर, और वो है आपके पास 1/12। एंड A/E4 व्हेन डॉक्टर कम्स बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही नॉट लेट, यानी वो टाइम पे पहुंचता है, लेट नहीं होता है, तो हमें तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस केस में आपके पास आ जाएगा 0। इस तरीके से हमने इन सबको डिफाइन किया और इनकी जो वैल्यू है PE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ PE1 जो हमें गिवन है वो 3/10 है। PE2 जो है आपके पास वो गिवन है हमें 1/5 है
और PE3 हमें जो गिवन है वो 1/10 है, और PE/4 E4 जो हमें गिवन है वो 2/5 है। तो सबसे पहले मुझे सबको इस तरीके से डोमिनेट करना है कि कौन क्या है, किसको हमने अज्यूम किया है। अज्यूम करने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो ये हमें अब फाइंड करना है, तो इसको हम अब हटाने वाले हैं। तो जो हमें निकालना है अब वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब आप जो हमें फाइंड करना है वो हम आप लिखने वाले हैं। तो अब हम इसमें यूज करेंगे बेस थ्योरम। आपने यूज की बेस थ्योरम, यूजिंग बेज थ्योरम, और क्या फाइंड करना है हमें वो आप देखेंगे। यूजिंग बेस थ्योरम एंड फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A। क्या है ये E1 अपॉन A? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ही कम्स बाय 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ he comes by train when he was late। प्रोबेबिलिटी ऑफ ही कम्स बाय ट्रेन व्हेन ही वाज लेट, जब वो लेट था तो उसकी ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो जो हमें E1 अपॉन A फाइंड करना है, तो देखिए PE1 अपॉन A अगर हम फॉर्मूला पुट करें तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास PE1 PA अपॉन E1 अपॉन में हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी में सब कुछ आपको पुट करना है। तो जाएगा PE1 PA अपॉन E1 PE2 PA अपॉन E2 PE3 PA अपॉन E3 प्लस PE4 और PA अपॉन E4। ये हमारे पास बनता है। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो PE1 मैंने वैसे डायग्राम से देखा था, दिस इज 3/10 इंटू PA अपॉन E1 जो है दिस इज 1/4। तो ये E1 है तो ये सेम रहेगा आपके पास 3/10 इंटू 1/4 प्लस PE2 1/5 इंटू 1/5 E3 1/10 इंटू 1/12 प्लस E4 2/5 इंटू 0। तो अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये इसमें वैल्यू पुट कर दी, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। अब हमें एक सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपल देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या कहेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/40। तो ये बन गया आपके पास 3/40 अपॉन, ये बन गया 3/40 प्लस 1/25 प्लस 2 से ये 6 कट जाएगा तो 1/30, और वो पार्ट है आपके पास 0 हो जाएगा। तो सिंपली अब मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं, इसको अगर सिंपल सॉल्व करें तो हमें एलसीएम लेना है कि इसका एक एलसीएम हमें फाइंड करना होगा कि ये जो पार्ट है आपका इसका एलसीएम क्या आने वाला है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम देख लेते हैं। तो एलसीएम देखिए क्या आएगा। तो एलसीएम जो इस पार्ट में आने वाला है हमारे पास, तो ये हो गया मेरे पास 3/40। देखिए PE2 है और PA अपॉन E2 भी 1/5 है, तो ये हो गया 1/25, ठीक है। और ये हो गया 3/40 और ये हो गया मेरे पास 1/30, ठीक है। और वो पार्ट जो है मेरे पास 0 हो जाएगा। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चेक हमने किया तो ये हो गया 3/10 और ये तो 3/40 उसमें सेम रहेगा 1/5 और A अपॉन E2 1/5। तो A/E2 जो है वो 1/5 है क्या? नहीं 1/3 है। देखिए ये हमने मिस्टेक किया यहाँ पे, ये 1/3 है आपके पास A अपॉन E2 है 1/3 और ये है 1/12। तो ये 1/3 है वैल्यू आपके पास। 1/3 हो तो ये 15 हो गया हमारे पास, ये आपके पास 15 है। 1/3 है, ये 1/10 और 1/12 और ये आपका 0 हो गया। तो देखिए एक छोटी सी वैल्यू हमने वहाँ से मिस्टेक किया है कि उसमें आप अगेन पढ़ेंगे तो ये 1/3 है आपके पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 3/40। एलसीएम में इसका देखें तो 40, 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा आपके पास 60, 90, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 120 दी हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 15, 6 जा 15, 8 जा 120 और 34 जा 120। तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है। तो ये बन जाएगा 3/40 इंटू 1/120 और ये बन जाएगा आपके पास 8 4 12 91। तो ये बन जाएगा 21।
तो ये 0 से 0 कट गया मेरे पास, 4 से कट गया 3 टाइम, तो ये बनता है 9/21, कट करें तो ये बन जाएगा 3/7। तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है इसकी, तो वो हमारे पास आती है 3/7। प्रोबेबिलिटी जो निकल के आती है वो निकल के आती है अपने पास, ओहो देखिए 1/10 इंटू 1/12 है ये वैल्यू। अगर हमने अगेन मिस्टेक किया यहाँ पे, देखिए 1/10 और ये 1/12, तो ये वैल्यू है आपकी 120। तो इस वैल्यू को अगर हम चेक करें तो इस केस में जो एलसीएम बनता है आपके पास, एलसीएम बनेगा आपका 3/40, अपॉन में है आपके पास एलसीएम 120, 40 से डिवाइड किया 3 टाइम, तो ये बन गया 9 + 8 + 1, तो बन जाएगा 3/40, 120/18, 0 से 0 कट 3 टाइम, तो बन गया 9/18। तो इसको सोल्व किया तो बन गया 1/2। देखिए सिंपली देखिए, आप थोड़ी सी वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने पुट की है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में जो वैल्यू हमने पुट की थी वो कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा उसको मिस कर दिया था। यहाँ पे जो वैल्यू है 1/3 है, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, सेकंड इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 1/10 और 1/12 को हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने 1/10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, A/E3, ये E3 A/E3 वो उसकी वैल्यू है 1/12, 2/5 और ये 0। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेस थ्योरम से आपने उसके लेट आने की, जो लेट आता है वो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही कम बाई ट्रेन व्हेन ही वाज लेट, जब वो लेट था तो उसके ट्रेन की आने प्रोबेबिलिटी, हमने रिवर्स प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड की और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है इनको इसी तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, हम इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।